आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 18 देखते हैं और ये भी बेहद आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस वीडियो लेक्चर को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। देखो क्वेश्चन बोला कि एक एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि छठवें और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। अब इन्होंने बोला कि आप मुझे एपी के 3 पद ज्ञात करिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसमें मुझे ना तो ए पता है और ना ही डी पता है। इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी है। इतना कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इस तरह से मान लेना है। ठीक है, एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर आपने डी ले लिया। अब ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में बोला गया चौथा पद। पहले तो ये समझो, जो एपी का प्रथम पद होता है वो A1 से लिखा जाता है, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से। इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे एपी का 8वां पद तो किससे लिखा जाएगा, A8 से लिखा जाएगा। अगर मैंने बोला एपी का 10वां पद, 20वां पद, कुछ भी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 20वां पद A20 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, पहली शर्त में इन्होंने बोला कि जो एपी का चौथा पद है, ध्यान समझिएगा, प्रथम शर्तानुसार, ये प्रथम शर्त में क्या कह रहा है प्यारा विद्यार्थी, जो चौथा पद है तो चौथे पद को A4 से लिखेंगे, प्लस 8वां पद मतलब लिखा जाएगा A8। दोनों का योग कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, 24। बात क्लियर है? यानी इन्होंने साफ साफ बोला एपी का जो चौथा पद है, ठीक, A4, और एपी का जो 8वां पद है, इन दोनों का योग 24 है। और योग तो तभी आएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो मैंने जोड़ लिया, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, जो एपी का चौथा पद होता है वो A+3D से लिखा जाता है। एपी का जो 8वां पद होता है वो A+7D से लिखा जाता है। बराबर कितना दे रखा है, 24। ये अब आपको याद होना चाहिए। अब इतना कर लिया प्यारे विद्यार्थियों, अब इनको जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर जो जोड़ रहे हैं, 1A और 1A मिलकर के 2A आ जाएंगे, 3D और 7D मिलकर के हो जाएगा 10D हो जाएगा, और बराबर कितना है, 24 के। अब प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? अच्छा, कॉमन मतलब होता है ऐसा नंबर जो सभी में हो। जैसे मान लो यहाँ 2 पद हैं तो दोनों में होना चाहिए, 3 है तो 3 में होना चाहिए। अब यहाँ से देखना, अगर कहीं पे 10 लिखा है तो इसको मैं 5 गुणे 2 लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने 2 कॉमन दिया तो कितना बचेगा, 5। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन दिया तो A प्लस कितना आ जाएगा, 5D आ जाएगा, और बराबर कितना आएगा, 24। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो A प्लस का 5D आएगा बराबर 24/2, यानी ये जो गुणे वाला है भाग में आ जाएगा। इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी आप बोलोगे A प्लस का 5D बराबर कितना आ जाएगा, 12। इसे मैंने समीकरण मान लिया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अब इन्होंने आगे बोला है कि छठा पद, और छठा पद, अच्छा एक काम करो, यहाँ लिख लेंगे द्वितीय शर्तानुसार। यहाँ द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, और द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, छठा पद तो A6 से लिखेंगे, और प्लस 10वां पद A10 से लिखेंगे। इन दोनों को योग कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 44 कर दिया। भाई योग कह रहा ना, योग का मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, टेंशन वाली बात ही नहीं। अब यहाँ आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, जो एपी का छठा पद होता है वो A+5D से लिखा जाएगा, A+5D से लिखा जाएगा, और ये जो 10वां पद हो जाएगा वो A प्लस का 9D होता है, बराबर 24 से हो जाएगा, बराबर 44 हो जाएगा। इस बात को याद रखना। देखो यहाँ से 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 5, ये हो जाएगा 5D, और ये आपका है 9D, मिलकर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9 5 14D हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप एक काम करो, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना जी। अच्छा, आप भी ध्यान देखो, जिससे कहीं पे 14 लिखा हो तो 2 गुणे 7 कर सकते हो ना। 2 आपने कॉमन दिया तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो सिर्फ A बचेगा।
इन दोनों में से ए कॉमन देता, इन दोनों में से 2 कॉमन दिया तो ए बचेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये अब ये 14 नहीं, तुमको 7 गुणे 2 दिखना चाहिए, और आपने 2 कॉमन दिया तो कितना बचेगा, 7d बचेगा, और बराबर कितना है, 44 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो a प्लस का 7d हो जाएगा बराबर 44/2। मीन्स ये जो बूढ़े वाला है इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मैंने अब इसको काट कर लिया, ठीक है। a प्लस का हो जाएगा 7d और बराबर हो जाएगा 22। इसको मैंने समीकरण मान लिया 2। अब प्यारे विद्यार्थियों समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हमको निकाल लेना होगा a और d। चलिए a और d निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, घटाएंगे कब, आपको याद रखना, यहाँ देखो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, मीन्स दोनों a के जो गुणांक हैं सेम है और चिन्ह भी सेम है, और जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन पे हम घटा लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको घटा दिया तो देखो a प्लस कितना है, ये a प्लस का 5d है और बराबर कितना है, 12 है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये a प्लस का 7d है और बराबर में कितना दे रखा है, 22 है। अब मैं इसको घटा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, सिंपल सी बात, आप इसे याद रखिएगा। इसे काट दीजिएगा, अब ये कटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 2d आएगा, बराबर कितना आ जाएगा, घटा लो ना भैया, 0 और 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। सीधी सी बात ये है कि आपने 22 में से 12 घटाया, 10 बचेगा, लेकिन ये बचेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब माइनस माइनस कट जाता है, तो यहाँ से अगर d की बात करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 10/2। कैसे, ये उड़े वाला भाग में आ गया, इसको काट दीजिएगा, 5 बार जाएगा, यानी d बराबर आपने कितना निकाल लिया, 5। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मैंने d निकाल लिया, सिर्फ एक काम रह गया अब करने को, एक निकालने के लिए। अब हम a निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों। a निकालने के लिए हमारे पास 2 समीकरण हैं, चाहो तो आप समीकरण 1 में लिख दो या समीकरण 2 में लिख दो, जिसमें तुमको इजी लग रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह से लिख देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जगह मेरे पास कम है, ठीक है। आपको इसके आगे लिखना है, ठीक है, नीचे जगह तो नीचे लिखना। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ समीकरण 1 में, ध्यान से देखना, समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर, ठीक है। जैसे ही आप 5 रखोगे तो समीकरण a दिख रहा है ना, तो यहाँ a प्लस 5 इंटू डी, और d की जगह पे कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, ये देखो 5 दिख रहा है, बराबर कितना आ जाएगा, 12 आएगा। अब तो भाई मेरे पास जगह इधर कम पड़ रही है, तो मैं ऊपर लगाऊंगा, देखो ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर देखा जाए इसको, अगर इसको मैंने यहाँ किया तो ये हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 25 और बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अब बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 25, इससे आप घटा लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस का 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, 13 ही तो आएगा जी। अब यहाँ देखो 5 में से आप 2 घटा रहे हो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन में कह रहा था हमको प्रथम 3 पद चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो एपी का प्रथम पद होता है, एपी का जो प्रथम पद होता है वो a1 से लिखा जाता है, और a1 बराबर a होता है, जो कि आ गया माइनस का 13, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम बात करेंगे AP का A2, तो A2 बराबर होता है A प्लस D। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप याद रखिएगा, हालांकि सूत्र से निकाल लेते हैं nवें पद से, लेकिन इतना काम ना करना पड़े, आप जल्दी से कर लो, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो A की वैल्यू क्या दे रखी है, A की वैल्यू माइनस का दिख रहा है 13, और D कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, ये D दे रखा है 5। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, बोलो मुझे बताओ कितना आएगा, 8 × 5 = 13, यानी कि 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आएगा, यानी आपने 13 में से 5 घटा दिया, 8 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और अब चाहिए A3, और A3 बराबर A प्लस का 2D होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से A कितना है, ध्यान से देखो, A आ गया माइनस का 13 आ गया, प्लस 2 इंटू D कितना निकाला था, ध्यान से देखिए, D कहाँ चला गया, ये 5, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ। इसको आपने सॉल्व किया, माइनस का 13, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अच्छा, इसको घटाओ, कितना आएगा, 3, यानी आपका जो A3 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। प्यारा विद्यार्थियों, मैंने यहाँ से क्या किया,
देखिए ये मेरा प्रथम पद आ गया, पहला पद आ गया, और ये आपका दूसरा पद आ गया, और ये आपका कौन सा आ गया, तीसरा पद। यही तो कह रहा था एपी के 3 पद ज्ञात करिए। ठीक है, अब मैंने 3 पद को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिए। अब अगर आपको समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद के जो भी क्वेश्चन अपने चैनल पे डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।